नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। प्री मेंस जीआईसी लेक्चरर विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले हमारा वीडियो लेक्चर इस चैप्टर से संबंधित सेट रिलेशन फंक्शन 5 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। 6वां वीडियो लेक्चर देने में थोड़ी सी देरी हुई। क्या 3-4 दिन विलम्ब हो गया। इसके पीछे कारण ये है कि हम जहाँ से वीडियो बना रहे होते हैं वो बाढ़ में डूबा हुआ था। लेकिन अभी जब आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसके पहले हम जीआईसी लेक्चरर का मेंस का पूरा सिलेबस ख़त्म करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और ख़त्म कर भी देंगे। बाकी आप प्री के तैयारी करते रहिए। मेंस का सिलेबस प्री के डेट एग्ज़ाम देते देते हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद भी आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। प्री तक अगर सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, उसका नोट्स आप बना लेते हैं समझ के, तो 3-4 महीने दोहराने के लिए पर्याप्त होते हैं। फिर जब मेंस का डेट आ जाएगा तो हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहले हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए कि चीज़ें अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ में आ जाए। और प्री की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो प्री का भी चाहे वो LT ग्रेड का हो या प्रवक्ता का हो, हमारे ही चैनल पर आपको एकदम फ्री ऑफ कास्ट मतलब निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्री के लिए हम क्या करेंगे, यूथ पब्लिकेशन की जो क्वेश्चंस है उसमें लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा चैप्टर वाइज। अगर उसको अच्छे से आप सॉल्व कर लेते हैं तो हम 200% गारंटी देते हैं कि आपका प्री बड़े आसानी से निकल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि रटना नहीं है, समझना है। उसके लिए आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही वीडियो प्री से संबंधित यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वीडियो लेक्चर पर आता है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बिना देरी किए हुए आज हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आज जो हमारा टारगेट है, आज हमारा जो टारगेट है पढ़ाने के, ये कुछ 3-4-5 थ्योरम हैं, इसको कराएंगे। जो कि अगर मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले यूनिट्स में बहुत सारे थ्योरम हैं सेट रिलेशन और फंक्शन से, लेकिन हम वही थ्योरम कराएंगे जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बाकी कुछ थ्योरम का केवल स्टेटमेंट लिख के समझा के उसको हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। स्टेटमेंट कम से कम जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम आगे चैप्टर लीनियर अलजेब्रा सेट और ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, ये इसलिए केवल पढ़ रहे हैं, हालांकि ये वाला इम्पोर्टेंस है, डिमॉर्गन्स लॉ ये इम्पोर्टेंट है। आप LT ग्रेड का भी मेंस होने वाला है, वहाँ भी सेट रिलेशन फंक्शन का सिलेबस है। तो अगर मेंस में अगर कोई क्वेश्चन बनाता है थ्योरम टाइप का सेट रिलेशन से, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। डिमॉर्गन्स लॉ इम्पॉर्टेंस है मेंस के दृष्टि से भी और प्री के दृष्टि से भी। प्री में देखिए प्रोबेबिलिटी पढ़ने जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सेट के टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, जिसमें ये डिमॉर्गन्स लॉ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो डिमॉर्गन्स लॉ को अगर आप प्रूव करके सीख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो स्टेटमेंट जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। चलिए बारी बारी से हम लोग पहले इसी को सॉल्व करेंगे। इसको चलिए थ्योरम सॉल्व करने से पहले हम फिर से कुछ चीज़ें हम रिवाइज करा देते हैं। अगर हम कहते हैं कि X A यूनियन B में है तो इसका मतलब क्या होता है, X बिलोंगिंग टू A या X बिलोंगिंग टू B। लेकिन अगर हम कह दें कि X A यूनियन B में नहीं है तो इसका मतलब होता है X डज नॉट बिलोंगिंग टू A एंड X डज नॉट बिलोंगिंग टू B। देखिए, अगर यूनियन में है तो यहाँ R रहेगा, अगर यूनियन में नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंगिंग टू A डज नॉट बिलोंगिंग टू B रहेगा, यहाँ एंड लग जाता है। ये एकदम याद रखिए। इसी प्रकार से दूसरा,
अगर हम यक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी रख करें तो इसका मतलब क्या होता है, यक्स बिलोंगिंग टू ए एंड यक्स बिलोंगिंग टू बी। लेकिन अगर हम यहीं पर कर दें यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब ये होता है कि यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए और यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। ये दोनों स्टेटमेंट पहला और दूसरा एकदम दिमाग में रख के याद कर लीजिए, तभी आप थ्योरम को सॉल्व कर पाएंगे। इसको समझने के लिए हम बता देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए a बराबर 1 2 3 है, b बराबर 3 4 5 है, तो a यूनियन b निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, यानी a यूनियन b में a के होंगे या b के होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें जो a यूनियन b में एलिमेंट आएंगे या तो a के होंगे या तो b के होंगे। तो यक्स अगर a यूनियन b में है, अगर कोई भी इसमें का एलिमेंट a यूनियन b में है तो पक्का है या तो a का होगा या तो b के होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 6 ले लेते हैं तो 6 क्या है a यूनियन b में नहीं है, 6 a यूनियन b में नहीं है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि 6 न तो a में होगा और न तो b में होगा, यानी 6 डज नॉट बिलोंगिंग टू a एंड 6 डज नॉट बिलोंगिंग टू b। देखिए वही चीज़ लिखे हैं, अगर कोई एलिमेंट a यूनियन b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा। देखिए देख लीजिए, अगर 6 a यूनियन b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा, तो यहाँ पे r रहेगा, यहाँ पे और रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, मान लीजिए a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 3, तो देखिए क्या है 3 a इंटरसेक्शन b में है, 3 a इंटरसेक्शन b में है। ये क्या बता रहा है कि 3 a में भी है और 3 b में भी है, ये नहीं कहना, यानी कि कोई a इंटरसेक्शन b में कोई यक्स है तो a का भी होगा और b का भी होगा, यही चीज़ तो लिखे हैं। यक्स अगर a इंटरसेक्शन b में है तो a का भी होगा और b का भी होगा, यहाँ है और। लेकिन अगर हम कह दें, यहाँ लिख दें 4, यहाँ लिख दें 4, 4 क्या है a इंटरसेक्शन b में है, नहीं है, 4 a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो पक्का है कि 4 न तो a में होगा या 4 b में नहीं होगा। देखिए 4 या तो a में नहीं होगा या तो b में नहीं होगा। देखिए अगर 4 a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो 4 या तो a में नहीं होगा या तो b में नहीं होगा। देखिए a में नहीं है या r रहेगा, हो सकता है b में है, लेकिन कह रहे या तो a में नहीं रहेगा या तो b में नहीं रहेगा, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी को कॉन्सेप्ट में ले करके, यही स्टेटमेंट को कॉन्सेप्ट में ले करके हम अब डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करेंगे। और भी चीज़ें हम लोग जानते हैं कि अगर यक्स a माइनस b में है तो ये क्या बताता है, यक्स a में है बट यक्स b में नहीं है। तो ये भी चीज़ें हमको याद करना है, ये पहले हम बता चुके हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और भी हम पहले पढ़े थे कि यक्स अगर a में होता है तो इसके कम्प्लीमेंट में नहीं होता है, इसके पूरक में या कम्प्लीमेंट में नहीं होता है, और यदि यक्स इसके कम्प्लीमेंट में है तो इसके a में नहीं होगा, a में नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यक्स a में है तो यक्स इसके कम्प्लीमेंट में, इसके पूरक में नहीं होगा, और इसके पूरक में नहीं है तो a में होगा। ये भी हम पहले बता चुके हैं, फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। अब एक चीज़ और बताए थे हम लोग, पढ़े थे, करते हैं। पहला थ्योरम तो वही डी मॉर्गन्स लॉ है। देखिए
बारी बारी से करते हैं हम लोग। पहले इसको करते हैं, ये करने के बाद फिर इसको कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें करते हैं, इसमें से हम एक कर दे रहे हैं, ये वाला कर देंगे, बाकी एक अपने से आप कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको करते हैं। देखिए, डे मॉर्गन्स लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ में कहता है कि ए यूनियन बी का डैश यानी कंप्लीमेंट होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं, किसी भी सबसेट को ए बराबर बी को, ए बराबर दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या दिखा देते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। यही दो चीज़ दिखाते हैं, हम कह देते हैं कि ए बी के बराबर है, यानी कि ए दोनों तरह से सही। ए बराबर बी है, इसका मतलब ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। और हम ए सबसेट ऑफ बी दिखाने के लिए क्या करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी यदि यक्स बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज कर दे कि यक्स बिलोंगिंग टू बी है, ये होता था। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यदि ए बी का सबसेट है तो यक्स कोई ए में होगा, वो इम्प्लाइज करेगा कि यक्स बी में होगा। अब इसी चीज़ का हम उपयोग करते हुए इसको सिद्ध करेंगे। पहले हमको सिद्ध करना है, पहले हम लोग दो पार्ट में इसको सिद्ध करते हैं। देखो, पहले हमको सिद्ध करना होगा, पहले इसको सिद्ध करने के लिए हमको सिद्ध करना होगा, हमको सिद्ध करना मतलब ये डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए हमको प्रूव करना होगा फर्स्ट ए यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश टू बी डैश, और दूसरा सिद्ध करना होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश। ये सिद्ध करना होगा, ये पहला वाला सिद्ध करना होगा और दूसरा वाला सिद्ध करना होगा। क्योंकि देखो, दो सेट को बराबर दिखाने के लिए इसको इसका सबसेट दिखाना होता है और इसको इसका सबसेट दिखाना होता है, यानी ये दोनों को इक्वल दिखाना है तो इस सेट को इसका सबसेट दिखाएंगे और इस सेट को इसका सबसेट दिखाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब बारी बारी से पहला सिद्ध करेंगे। फर्स्ट हमको सिद्ध करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसमें कोई अवयव लेके चलेंगे, लेट यक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अभी हम जस्ट इसके पहले हम बताए हैं कि यक्स ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में होगा, तो यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी होगा। अगर यक्स, अभी हम बताए थे इसके पहले कि यक्स किसी कंप्लीमेंट में है तो पक्का है कि यक्स ए में नहीं होगा, ये अभी हम बताए थे। तो अगर यक्स इसके पूरे के कंप्लीमेंट में है तो इसमें कंप्लीमेंट के हटाने पे जो आएगा उसमें नहीं होगा। अब इसके बाद बताए थे हम लोग, इसके बाद इसको हम यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा दूरी मिल जाएगा, बाकी थोड़ा अच्छा रहता है कि इसी के सीध में लिखे। अब हम बताए थे कि यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए, या यूनियन रहता है तो एंड हो जाता है, एंड यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। हम अभी इसके पहले बताए थे यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी रहे, ये बताता है कि यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए एंड यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। अभी हम इसके पहले बताए थे। अब ये देखिए, यक्स ए में नहीं है तो कहाँ होगा, यक्स इसके कंप्लीमेंट में होगा, एंड यक्स बी में है नहीं है तो कहाँ होगा, इसके कंप्लीमेंट में होगा। हम बताए हैं कि यक्स
ए डैश इम्प्लाइज करेगा कि यक्स इसके सेट में नहीं है, और यक्स अगर इसके सेट में है तो इसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़े हैं। तो यक्स किसी सेट में नहीं है तो इसके कंप्लीमेंट में होगा, और इसके सेट में नहीं है तो इसके कंप्लीमेंट में होगा। अब यहाँ से क्या हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंगिंग टू ए डैश एंड है तो यहाँ ये वाला सिंबल हो जाएगा बी डैश। देखिए यक्स इसमें लेके चले थे, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से क्लियर है। अतः सो यहाँ से क्लियर है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, समीकरण नंबर 1। क्योंकि देखिए अगर ए में कोई लेके चलते हैं और बी में दिखा देते हैं तो हो जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी। देखिए इसमें लेके चले थे और इसमें लेके चले थे, दिखा दिए वही चीज़ इसमें। देखिए यक्स ए यूनियन बी में लेके चले थे, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में लेके चले थे और दिखा दिए कि यक्स इसमें है, तो ये और ये दोनों सबसेट हो जाएंगे। समीकरण 1 डाल दीजिए। अब हम दिखाएंगे क्या, अब हम दिखाएंगे दूसरे को कि ये इसका सबसेट है, तो इसमें कोई अवयव लेके चलेंगे दूसरा। इसको पहला हम प्रूफ है, दूसरा। अब दूसरे को प्रूफ करने के लिए लेट यक्स बिलोंगिंग टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इम्प्लाइज। अब इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। इम्प्लाइज देखिए डिफिनीशन से यक्स बिलोंगिंग टू ए डैश इंटरसेक्शन है तो एंड लगेगा, एंड यक्स बिलोंगिंग टू बी डैश। यहाँ लिखेंगे बाय डिफिनीशन, बाय डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है। अब यक्स ए डैश में है तो कहाँ नहीं होगा, ए में नहीं होगा, एंड यक्स बी डैश में नहीं है तो यक्स बी में नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा, यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। अभी हम इसके पहले प्रूव करने से पहले ये सब चीज़ें बताए हैं। तो अगर यक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो यक्स कहाँ होगा, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में होगा। अब देखिए यक्स को इसमें लेके चले थे, यक्स को इसमें दिखा दिए, तो यहाँ से अतः हम कह सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए एक में क्या था, ए यूनियन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ क्या दिखा दिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ दिस। तो 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2 it is clear that ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये प्रूव हो गया। बाकी आप 2 स्टेप में ना जा करके आप चाहें तो बस इतने से ही काम चला सकते हैं। देखिए आप ये लेके चले, ये लेके चले, ये लेके चले, जब यहाँ तक आप आए तो आप ये जो किए हैं क्या किए हैं, इसी को उल्टा तो गए हैं। देखिए यक्स इसमें लेके गए हैं, दूसरा स्टेप ये लिखे हैं, ये वाला तीसरा स्टेप देखिए ये लिखे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस किए हैं इसे उल्टा चले हैं। तो आप 2 बार ना लिख करके, तरीका तो सबसे बेस्ट यही है कि 2 स्टेप में करिए।
अगर 2 स्टेप में नहीं करते हैं, आप एक ही स्टेप में करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट प्रूफ है। अब हम कह रहे हैं कि इसको 60 में अगर करना चाहते हैं बिना समझे, चूँकि देखिए ये दूसरा वाला स्टेप क्या है, देखिए यहाँ से लेके चले हैं, देखिए ये वाला जो लिखे हैं यही लिखे हैं, देख लीजिए ध्यान से, और ये वाला जो लिखे हैं यही लिखे हैं, देखिए, और जो ये वाला लिखे हैं देखिए ये लिखे हैं, और ये वाला जो लिखे हैं देखिए ये लिखे हैं, यानी इसी को हम उल्टा चल रहे हैं। तो हम 2 बार लिखने से अच्छा है कि इसको मिटा के इसको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा आपको। अब कोई पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी सही है, 2 बार करेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। अगर उसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यही ना लेके चले थे ऐसे उल्टा, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, बस एक ही स्टेप में, यहो लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही स्टेप में इसमें लेके चले, ये आ गया इस वाले सिंबल से, इस वाले सिंबल से, ठीक, इसमें लेके चले थे इस वाले सिंबल से, वो आ गया, और ये और सफ़ेद वाले सिंबल से इसमें यक्स लेके चले यहाँ तक पहुँच गए। तो यहीं से कह देंगे कि फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बस इतने में कर लेना है। बाकी आगे का जो भी थ्योरम करेंगे हम एक ही स्टेप में करेंगे, समझाने के लिए आपको 2 स्टेप में कराए थे। अब अगला जो थ्योरम है, थ्योरम था डी मॉर्गन लॉ का, यहाँ जो यूनियन था यहाँ इंटरसेक्शन था, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। आप अपने से करिएगा, स्वयं से कीजिए, अगर समझे होंगे तो कर लेंगे, सॉल्व इट सेल्फ। बाकी हम लोग और दूसरा कुछ देखते हैं। एक और था डी मॉर्गन लॉ का, जो स्टेटमेंट्स हम शुरू में लिखाए थे वही चीज़ हम बारी बारी से लिख के कर रहे हैं। ए माइनस बी यूनियन सी ऊपर लिखते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। जो भी नंबर होगा डाल दीजिएगा। देखिए इसमें यक्स लेके चलेंगे, लेट यक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस बी यूनियन सी। ये क्या बताएगा, यक्स बिलोंगिंग टू ए बट यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी यूनियन सी। ये कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आप बाय डिफिनीशन ऑफ डिफरेंस मतलब अंतर की परिभाषा से आप लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ से लिख रहे हैं, यक्स ए में है बट, अब देखिए यहाँ पर यक्स अभी डी मॉर्गन लॉ का यूज करते हुए, या डी मॉर्गन लॉ का यूज करते हुए नहीं, डिफिनीशन का यूज करते हुए, यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी, यूनियन है तो यहाँ एंड होगा, यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू सी। अब देखिए इसके बाद इसको एक साथ लिखें। अब क्या करेंगे, इसको 2 बार ब्रेक कर देंगे। यहाँ भी ये ऐसे क्यों हुआ, हम पहले ही बताए थे कि यक्स ए यूनियन बी में है तो पक्का है कि यक्स ए में नहीं होगा एंड यक्स बी में भी नहीं होगा। ये हम शुरू में ही बता दिए थे, ये ऐसा होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। देखिए अब
इसको ऐसे लिख लीजिए, x बिलोंगिंग टू A बट x डज नॉट बिलोंगिंग टू B एंड x बिलोंगिंग टू A बट x डज नॉट बिलोंगिंग टू C। ये बट को 2 बार में इसको यहाँ लिखेंगे तर्क से, यहाँ लिखेंगे तर्क से, चूँकि तर्क एक आता है कि बट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एंड में। अब ये क्या है, x बिलोंगिंग टू A माइनस बी, A में होगा लेकिन B में नहीं होगा, A माइनस बी की डिफिनीसन है यहाँ, एंड x बिलोंगिंग टू A माइनस सी होगा। ये डिफिनीसन से, बाय डिफिनीसन यहाँ लिखेंगे, बाय डिफिनीसन, अब देखिए x A माइनस बी में है और x A माइनस सी में भी है, तो पक्का है कि x बिलोंगिंग टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। देखिए यही सिद्ध करना था, इसमें लेके चले थे x और दिखा दिए कि इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि A माइनस बी इंटरसेक्शन C इज सबसेट ऑफ A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। अब दोबारा अब इसमें लेके चलेंगे, x बिलोंगिंग टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी, उल्टा लेके चलेंगे फिर इसमें आ जाएंगे। तो अब दोबारा हम करने से अच्छा है, 2 स्टेप करने से अच्छा है कि इसको हम एक ही स्टेप में करते हैं, ऐसे कर देते 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 हैं। आपकी इच्छा होगी तो 2 स्टेप में आप कर सकते हैं। बाकी अब लिख देंगे यहाँ से फ्रॉम हियर। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि x A माइनस बी यूनियन C में था, तो हम x को इधर वाले में दिखा दिए, फिर एक बार x इसमें लेके चले हैं तो उल्टा इधर से चले पीला वाले से, तो इसमें दिखा दिए हैं लास्ट में। तो पहले वाले में जब हम ऐसे चले थे तो हम A माइनस बी यूनियन C का सबसेट ये दिखा देंगे, दूसरा जब उल्टा चले हैं तो इसको हम इसका सबसेट लिख सकते हैं। तो क्लियर है फ्रॉम हियर it is clear that A माइनस बी यूनियन C बराबर A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। अब दूसरा इसी प्रकार से आप एक और सूत्र कर सकते हैं, A माइनस बी इंटरसेक्शन C बराबर A माइनस बी यूनियन A माइनस सी। प्रूव इट सेल्फ। अगर समझ गए हैं तो इसको अपने सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बाद में करा देंगे। अब एक थ्योरम और कर लेते हैं, थ्योरम A क्रॉस B यूनियन C बराबर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। इसको हम 2 स्टेप में करा देते हैं। देखियो अभी हम बताएं ये क्या है, क्रॉस है, ये क्रॉस है, क्रॉस है। इसमें जब भी हम एलिमेंट लेंगे पेयर मिलेंगे, इसको इसका सिद्ध करने, इसको इसके बराबर सिद्ध करने के लिए इसमें कोई पेयर एक्स वाई इस प्रकार से लेंगे। लेट इसको 2 स्टेप में हम करते हैं, पहले हम सिद्ध करते हैं, फर्स्ट हम सिद्ध करेंगे A क्रॉस B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। एक स्टेप में तो ये करेंगे, दूसरा स्टेप में करेंगे हम A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C। बारी बारी से पहला करेंगे, पहला लेट इसका हमको इसका सबसेट दिखाना है, तो इसमें एक अवयव लेके चलेंगे एक्स वाई बिलोंगिंग टू A क्रॉस B यूनियन C। अब इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे x, इसको हटा देते हैं,
इसको लिखेंगे, देखिए हमें पहले ही बताए थे कि यक्स वाई अगर ए क्रॉस बी में रहे तो क्या होता है, ये यक्स ए में होता है कामा यक्स बी में होता है। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, आज भी बताए थे। तो यक्स वाई ए क्रॉस बी में है, बी की जगह बी यूनियन सी है, तो यक्स ए में होगा कामा वाई जो होगा, सॉरी यहाँ वाई रहेगा, वाई बिलोंगिंग टू वाई जो हो जाएगा बी यूनियन सी में होगा। यक्स बिलोंगिंग टू ए कामा, अब इसको ब्रेक कर देंगे, वाई बिलोंगिंग टू बी आर वाई बिलोंगिंग टू सी। यूनियन के डिफिनीशन से, यूनियन बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन, बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन। अब इसको क्या करेंगे, दो भाग में बांट देंगे, यक्स बिलोंगिंग टू ए कामा वाई बिलोंगिंग टू बी आर यक्स बिलोंगिंग टू ए कामा वाई बिलोंगिंग टू सी। तर्क से यहाँ लिखेंगे बाय रीजनिंग, बाय रीजनिंग ओ एन आई एन जी, तर्क से, यहाँ तर्क से। अब ये क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी आर, यहाँ से हो जाएगा यक्स बिलोंगिंग टू ए क्रॉस सी। यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स ए क्रॉस बी में, यक्स ए क्रॉस सी में है, यहाँ आर लिखा है तो यक्स बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हो जाएगा। देखिए आप इसमें लेके चले थे ए क्रॉस बी यूनियन सी में यक्स वाई को, सॉरी 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 सॉरी। इसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसके बाद यक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी आर, इसको लिखेंगे यक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस सी बाय डिफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के डिफिनेशन से। यक्स वाई इसमें है और यक्स वाई इसमें है, तो यक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, यहाँ से आर है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा ए क्रॉस सी। देखिए ए क्रॉस बी यूनियन सी में लेके चले थे एक्स वाई को, एक्स वाई को दिखा दिए ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो यहाँ से क्लियर है, फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हम क्या चलेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। तो दूसरा में लेके चलेंगे, लेट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब हम इसमें एक एलिमेंट लेके चलें, देखिए 2 स्टेप में कर देते हैं इसको, दूसरा आप करेंगे हम। अब हमें सिद्ध करना है, दूसरा हमको सिद्ध करना था ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट ऑफ, ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था दूसरा वाले में। तो इसमें फिर लेके चलेंगे, लेट यक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये क्या बताएगा, यक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी या यक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस सी। कुछ नहीं, यूनियन के डिफिनीशन से ये इसके जगह आर लिख दिया गया। अब ये क्या बताएगा, यक्स बिलोंगिंग टू ए वाई बिलोंगिंग टू बी, यहाँ आर लिख देंगे। ये बताएगा यक्स बिलोंगिंग टू ए वाई बिलोंगिंग टू सी। अब यहाँ से यक्स बिलोंगिंग टू ए
कॉमन टाइप के ले सकते हैं, यहाँ कामा डाल लीजिए तो हो जाएगा y बिलोंगिंग टू बी आर y बिलोंगिंग टू सी। यहाँ लिखेंगे बाय रीजनिंग, तर्क से, बाय रीजनिंग, तर्क से हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसको कॉमन टाइप के निकाल दिए x बिलोंगिंग टू। अब ये क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू ए कामा, ये हो जाएगा y बिलोंगिंग टू बी यूनियन सी। ये लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। एक्स वाई इसमें लेके चले थे, एक्स वाई को इसमें दिखा दिए। यहाँ से फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 देखिए, देखिए समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये। समीकरण में ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी था, और इसमें क्या, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बाकी आपको अगर ये इंटरसेक्शन वाला सिद्ध करना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए हम इसी में बता दे रहे हैं। बाकी एक अगर आपको प्रूफ करना हो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये सिद्ध करना, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दीजिएगा आप। हर जगह जहाँ यूनियन है इसी थ्योरम में इसको सिद्ध करने के लिए जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन कर दीजिएगा, जहाँ पर आर है वहाँ पर एंड कर दीजिएगा, बाकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। बस यही करना है, जहाँ पे यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन, जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन कर दीजिएगा, जहाँ आर है वहाँ एंड कर दीजिएगा, ये वाला थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। बाकी आपको 2 स्टेप में करने की भी ज़रूरत नहीं है थी, आप चाहते तो एक ही स्टेप में ऐसे कर देते हैं। देखिए इसको भी नहीं लिखना था, इसको भी, ये सब नहीं करना था, कुछ भी हम सिर्फ समझाने के लिए 2 स्टेप में कर दिए हैं। आप यहीं पे मान लीजिए यूनियन वाला था, ये सिद्ध करना था आपको, थ्योरम
ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये सिद्ध करना था तो आप ये लेके चले, आप इसी में 2 बार ऐसे लिख देते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रॉम हियर सो इट इज क्लियर दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बाकी नेक्स्ट अपने से कीजिएगा। अब आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ये हो गया, ये जितने थे ये थ्योरम था, ये चारों करा दिए हम। आप इसको बड़े अच्छे से नोटबुक पे कर लीजिएगा। ये केवल इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, बाकी इसलिए भी इम्पॉर्टेंस है कि हमको कैलकुलेशन करना, मतलब सेट थ्योरी को बराबर सिद्ध करना, ये सब तरीका जान जाए, ताकि आगे हमको बाकी के चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। अब हम लोग ये वाले थ्योरम्स करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग आज के वीडियो लेक्चर को फिनिश करेंगे। बारी बारी से करते हैं, पहले इसको करते हैं। R is any relation from A to B. S is any relation from B to C. T is any relation from C to D. Then prove that PT मतलब prove that A union R कंपोजिट S कंपोजिट T बराबर ये प्रूव करना है हमको। यानी हमको प्रूव करना है कि कंपोजिट रिलेशन आर एसोसिएटिव। आर इसको लिख सकते हैं, आर प्रूव दैट कंपोजिट रिलेशन आर एसोसिएटिव। ये प्रूव करना है, ये आ सकता है। फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। अगर हम कह दें कि एक्स वाई, अगर इसको प्रूव करने के लिए हम पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। अगर आर कोई ए से बी में है, यस कोई बी से सी में है, आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड यस इज एनी रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, तो हम लोग आर कंपोजिट यक्स डिफाइंड करेंगे। और वो कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए आर ए से बी में है और यस बी टू सी में है, तो बी वाला कैंसिल हो जाएगा और आर कंपोजिट यस जो हो जाएगा ए टू सी में होगा। ध्यान दीजिएगा, आर ए से बी में है, यस बी से सी में है, तो यस ओ आर लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे आर कंपोजिट यस। और हम पहले आर वाला देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी में है, और यस वाला कहाँ से कहाँ तक है, बी टू सी में है। ये बीच वाला हटा देंगे तो आर कंपोजिट यस। ध्यान दीजिए, आर से स्टार्ट करेंगे, आर को इधर लिखेंगे, शुरू में नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा ए टू सी में। ये सब हम पहले पढ़ा चुके थे। तो आर कंपोजिट यस लिखेंगे, यस वार पढ़ेंगे आर कंपोजिट यस। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू सी में होगा। और आर कंपोजिट यस में ए क्रॉस सी के एलिमेंट होंगे, क्योंकि देखिए इसमें आर में कैसे एलिमेंट होंगे, यहाँ पे आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यस किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस सी का सबसेट होगा। इसी प्रकार से आर कंपोजिट यस किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस सी का सबसेट होगा। यानी आर में ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, यस में बी सी टाइप के एलिमेंट होंगे, आर कंपोजिट यस में ए सी टाइप के एलिमेंट होंगे। ए वाला ए का होगा, सी वाला सी का होगा, इसमें ए वाला ए का होगा, बी वाला बी का होगा। और आर कंपोजिट यस में
अगर कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर कंपोजिट यस, तो इसका मतलब ये होता है, क्या था ये, आर कंपोजिट ए टू बी में था, यस कंपोजिट बी टू सी में है। तो एक एलिमेंट बी में होता है, इस प्रकार से होता है कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू बी सच दैट, क्या लिखते थे हम लोग, अगर मान लीजिए यहाँ एक्स वाई की जगह आप लिख लीजिए ए सी, चूँकि ए टू सी है तो ए सी लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते समझ में आना चाहिए। ए टू सी अगर आर कंपोजिट यस में है तो एक एलिमेंट बीच वाले में होगा, जैसे आर ए टू बी में है, यस बी टू सी में है, तो आर कंपोजिट यस जब भी निकालना होगा तो एक एलिमेंट बी में होगा, मतलब जो इनके में कॉमन बना रहा है, जो आर और यस के बीच में एक पुल की भूमिका में है, मतलब जोड़ने वाली की भूमिका में। बी क्या कर रहा है, आर और यस को जोड़ने वाली की भूमिका में होता है। तो बी ही इस जोड़ने वाले सेट से ही एक एलिमेंट इस प्रकार से होता है कि ए बी बिलोंगिंग टू आर होता है और फिर बी सी बिलोंगिंग टू यस होता है। तो ये चीज़ें हम पहले बता चुके थे, ये चूँकि एकदम दिमाग में क्लियर रहेगा तभी ये थ्योरम अच्छे से समझ में आएगा और सिद्ध कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर कंपोजिट यस ए टू सी में है तो ए सी आर कंपोजिट यस में इम्प्लाइज करेगा कि कोई एलिमेंट बी जो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, आर और यस को, उसमें एक अवयव इस प्रकार से होगा कि ए बी, मतलब ए बी बिलोंगिंग टू आर में होगा, इस वाले में, और फिर बी से स्टार्ट होगा, यहीं से जोड़ने वाले से बी सी, ये जोड़ के फिर ए सी में लाएगा। देखिए इस प्रकार से होगा कि बी सी यस में होगा, यही एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बाकी थ्योरम प्रूव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, बाकी आप लिख लीजिएगा। अब प्रूव करते हैं। लेट देखिए हमको सिद्ध करना है आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी बराबर आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी। तो हम इसमें एक अवयव लेके चलते हैं। मान लीजिए इसमें पहले तो देखिए ये वाला दोनों इक्वल हैं, पहले तो यही देखना होगा। देखिए अगर ये वाला पूरा, इसको देखिए कहाँ से कहाँ तक, किस सेट से किस सेट में जा रहा है, और इसको देखिए किस सेट से किस सेट में जा रहा है। ठीक, अगर दोनों समान सेट में जा रहे हैं तभी इसको प्रूव कर पाएंगे। देखिए इसको पहले चेक करते हैं हम लोग। अब ये इसको चेक करिए पहले, आर कंपोजिट यस कहाँ से कहाँ से होगा। देखो आर ए से बी में है, यस बी टू सी में है, आर ए टू बी में, यस बी टू सी में है। तो आर कंपोजिट यस कहाँ से कहाँ में होगा, ए टू सी में होगा। ठीक, अब आर कंपोजिट यस ए टू सी में है और टी कहाँ से कहाँ में है, सी टू डी में है। तो आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी कहाँ से कहाँ में होगा, ए टू डी में होगा। ध्यान दीजिए, यानी कि ये पूरा सेट जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, ए टू डी में होगा। क्लियर, यानी कि हम इसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी ए टू डी में हो। अब इसको भी देखिए क्या ए टू डी में है, अगर है तभी आप सिद्ध कर पाएंगे। तो अब चेक कर लीजिए पहले। देखिए आर कहाँ से कहाँ तक में, ए टू बी में है। अब इसको चेक करते हैं, यस कहाँ से कहाँ तक था, बी टू सी में, टी
C to D में है, तो यस कंपोजिट T कहाँ से कहाँ तक होगा? B to D में, B to D में। और अब देखिए R कंपोजिट और R A to B में है, यस और T B to D में है, तो R कंपोजिट यस कंपोजिट D कहाँ से कहाँ तक होगा? देखिए T ये दोनों कॉमन है, A to D में होगा, A to D में होगा। देखिए ये भी A to D में है, ये भी A to D में है, यानी कि ये सही है, जो चीज़ लिखा गया है वो सही है। तो सिद्ध करने से पहले यही लिखना पड़ेगा हमको, हियर पहले यही लिखना पड़ेगा, हियर बोथ कंपोजिट रिलेशन, हियर आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी एंड आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी बोथ आर फ्रॉम A to C। ठीक, ये पहले बताना पड़ेगा कि ये वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला दोनों एक ही सेट पे जा रहे हैं ना, अलग अलग तो नहीं जा रहे हैं ना। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसमें कोई एलिमेंट लेके चलेंगे। A to C में जा रहा है, तो अब कुछ भी ले लीजिए, लेट देखिए हियर यहाँ ये वाला आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी एंड आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी बोथ आर फ्रॉम A to C, ये इतना लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ के कंपोजिट रिलेशन को दिखाना पड़ेगा कि दोनों एक ही सेट से एक ही सेट की तरफ है। ये अगर A to C में है पूरा, तो ये भी A to C में होना चाहिए, तभी बराबर सिद्ध कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब हमको इसके बराबर इसको सिद्ध करना है, तो इसमें एक एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट हमको इसको सिद्ध करना, तो इसमें एक्स वाई कोई लेके चलेंगे एलिमेंट, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट। देखिए आर A to B में है, यस B to C में है, T जो है C to D में है। तो R कंपोजिट यस कहाँ से कहाँ होगा? R कंपोजिट यस जो होगा A to C में होगा, ये पूल की तरह A to C में होगा, A to C में होगा, और T कहाँ से कहाँ तक है? C to D में होगा। तो R कंपोजिट यस कंपोजिट T A to D में होगा, A to D में होगा, और दोनों के बीच में पोल की भूमिका में कौन है? C है। तो पोल की भूमिका में जो होता है उसी में एक एलिमेंट है। देखिए R कंपोजिट यस और T, R कंपोजिट यस और T के बीच में पोल की भूमिका में कौन है? C है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स वाई लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे जेड बिलोंगिंग टू C सच दैट एक्स जेड बिलोंगिंग टू आर कंपोजिट यस कामा जेड वाई बिलोंगिंग टू टी। अब देखिए इसको इम्प्लाइज कराइए, देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंगिंग टू C सच दैट। अब देखिए इसमें जेड बिलोंगिंग टू C लिख लिया। अब देखिए आर A to B में, यस B to C में, तो आर कंपोजिट यस के बीच में B एक पोल की तरह काम कर रहा है। तो जेड बिलोंगिंग टू C यहाँ लिखेंगे T बिलोंगिंग टू B such that xt belonging to R T Z belonging to S
यहाँ यही रहेगा जेड वाई बिलोंग इनटू टी। यहाँ हो जाएगा देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग इनटू सी टी बिलोंग इनटू बी सच दैट एक्स टी बिलोंग इनटू आर कामा टी जेड बिलोंग इनटू एस जेड वाई बिलोंग इनटू टी। इसको एक साथ ले लीजिए। अब देखिए जेड पोल की तरह है, किसमें, यस और टी के बीच में। तो जेड वाला ये इसके साथ, देखिए यहाँ से जेड बिलोंग इनटू सी है, यहाँ जेड यस और टी के बीच में पोल की तरह है। तो ये इसके साथ अगर जाएगा तो हो जाएगा टी वाई यानी हो जाएगा टी बिलोंग इनटू बी सच दैट एक्स टी बिलोंग इनटू आर कामा, इसको इसके साथ ले जाएंगे तो हो जाएगा टी वाई बिलोंग इनटू यस कंपोजिट टी। अब देखिए टी एफ पोल की भूमिका में है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई बिलोंग इनटू आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी। ठीक, तो यहाँ हम लोग एक्स वाई आर कंपोजिट यक्स कंपोजिट टी में लेके चले थे और एक्स वाई की दिखा दी आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी। अब इसी प्रकार से हम इधर वाले में एक्स वाई लेके चलेंगे, यानी उल्टा चलेंगे और दिखा देंगे कि एक्स वाई इस तरह भी सही है। तो फ्रॉम हियर लिख देंगे इट इज क्लियर दैट आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी बराबर आर कंपोजिट यस कंपोजिट टी। प्रूव हो गया। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा। देखिए ये वाला इसके साथ लेके गए थे और इसके साथ जुड़ गया था, तो आप इसको एक दो बार अपने से करेंगे, कर लेंगे। अब अगला थ्योरम करते हैं हम लोग। थ्योरम जो लिखा गया वही करने जा रहा है। इफ आर यस एंड टी आर थ्री रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट एक्स देन फर्स्ट आर कंपोजिट यस यूनियन टी बराबर आर कंपोजिट यस यूनियन आर कंपोजिट टी होगा। दूसरा आर कंपोजिट यस इंटरसेक्शन टी बराबर आर कंपोजिट यस इंटरसेक्शन आर कंपोजिट टी। इसमें से हम कोई एक कर दे रहे हैं, ये वाला प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी आप अपने से कीजिएगा। ठीक, आर कंपोजिट यस इंटरसेक्शन टी बराबर आर कंपोजिट यस इंटरसेक्शन आर कंपोजिट टी। प्रूफ लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर कंपोजिट एक्स यूनियन टी इंटरसेक्शन टी इम्प्लाइज, देखिए सब मतलब आर एक्स टू एक्स में है, यस भी एक्स टू एक्स में है, टी भी एक्स टू एक्स में है, तो इसका पोल वाला एलिमेंट एक्स से ही आएगा। तो देयर एग्जिस्ट, कोई भी ले लीजिए, जेड बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट एक्स जेड बिलोंगिंग टू यस इंटरसेक्शन टी
कामा जेड वाई बिलोंगिंग टू आर, ऐसा होगा। इम्प्लाइज करेगा देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंगिंग टू यस सच दैट, अब ये हो जाएगा यक्स जेड बिलोंगिंग टू यस एंड यक्स जेड बिलोंगिंग टू टी। यहाँ हो जाएगा जेड वाई बिलोंगिंग टू आर। यहाँ से हो जाएगा देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंगिंग टू यस सच दैट यस जेड बिलोंगिंग टू यस कामा जेड वाई बिलोंगिंग टू आर and यस जेड बिलोंगिंग टू टी कामा जेड वाई बिलोंगिंग टू आर, ऐसे लिख देंगे। यस जेड बिलोंगिंग टू यस जेड वाई बिलोंगिंग टू आर एंड यस जेड बिलोंगिंग टू टू जेड वाई बिलोंगिंग टू आर। सही है। देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंगिंग टू यक्स सच दैट, ये हो जाएगा यक्स वाई बिलोंगिंग टू यस कंपोजिट आर, यस कंपोजिट आर एंड यक्स वाई बिलोंगिंग टू टी कंपोजिट आर। बाय डिफिनीशन हो जाएगा ऐसा, यहाँ लिखेंगे बाय डिफिनीशन, बाय डेफिनेशन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड सब में अब हट जाएगा, यहाँ से जेड हट जाएगा। अब चूँकि जेड हटने के बाद ही एक्स वाई लिखा जाता है, यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई बिलोंगिंग टू यस कंपोजिट आर इंटरसेक्शन टी कंपोजिट आर। देखिए यही प्रूव करना था। अब इसी प्रकार से इसका उल्टा लेके चलेंगे। अतः सो आर कंपोजिट यस यूनियन टी बराबर आर कंपोजिट यस इंटरसेक्शन आर कंपोजिट टी। इसी प्रकार से सिमिलरली वी प्रूव दैट आर कंपोजिट यस यूनियन टी बराबर आर कंपोजिट यस यूनियन आर कंपोजिट टी। आप प्रूव कर लेंगे इसको। अब आगे चलते हैं। इफ आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यस इज एनी रिलेशन फ्रॉम बी टू सी, देन प्रूव दैट आर कंपोजिट यस का इन्वर्स बराबर आर इन्वर्स कंपोजिट यस इन्वर्स कंपोजिट आर इन्वर्स। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वही चीज़ लेट यक्स वाई बिलोंगिंग टू आर कंपोजिट यक्स का इन्वर्स। अगर ये इसका मतलब कि वाई यक्स बिलोंगिंग टू आर कंपोजिट यस, क्योंकि अगर यक्स वाई आर में है तो इसका उल्टा कर देंगे वाई एक्स तो आर इन्वर्स में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आर इन्वर्स में है तो वाई
यक्स आर में होगा। वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि यक्स वाई इसके इन्वर्स में है, तो ये वाई यक्स इसको बिना इन्वर्स में हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, आर और यस के बीच में देखिए, आर कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी में है, यस कहाँ से कहाँ तक है, बी टू सी में है, यानी कि बी क्या है, पोल की भूमिका में है। तो आर और यस के बीच में कोई जेड बिलोंगिंग टू बी सच दैट, इस प्रकार से होगा कि वाई जेड बिलोंगिंग टू आर कामा जेड यक्स बिलोंगिंग टू यस होगा। क्योंकि जेड पोल वाला हटा दें तो वाई यक्स ये मिल जाए, देखिए वाई और यक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बिलोंगिंग टू बी सच दैट, इसको इधर कर लीजिए, जेड यक्स बिलोंगिंग टू यस कामा जेड वाई, सॉरी वाई जेड बिलोंगिंग टू आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बिलोंगिंग टू बी सच दैट, ये उलट जाएगा तो यक्स जेड बिलोंगिंग टू यस इन्वर्स हो जाएगा, कामा जेड वाई बिलोंगिंग टू आर इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ से जेड हटा दीजिए तो यहाँ से भी हट जाएगा, तो यक्स वाई बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, यस इनवर्स कंपोजिट ऑफ आर इनवर्स। यही प्रूव करना था। देखिए ये सच दैट लिखा है, जेड दोनों से हट गया तो ये आ गया, तो यक्स वाई इसमें लेके चले थे, आर कंपोजिट यस के इनवर्स में, और दिखा दे कि यस इनवर्स कंपोजिट आर इनवर्स। इसी प्रकार से उल्टा भी लेके चले थे, लेके चल सकते हैं, यक्स वाई इसमें लेके चलेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे इसे उल्टा जाते हुए। तो फ्रॉम हियर वी से दैट, हम कहेंगे कि आर कंपोजिट यस का इनवर्स बराबर इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगला वाला करते हैं, इफ थ्योरम था, इफ आर इज एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, DIFINED डिफाइंड ऑन सेट ए एंड IA is identity relation on set A, then prove that IAOR बराबर ROIA। प्रूफ। यहाँ हम बारी बारी से सिद्ध करेंगे, हियर फ्रॉम हियर फर्स्ट वी प्रूव दैट, यहाँ हमें सिद्ध करना है, हियर वी प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि फर्स्ट क्या सिद्ध करना है, IAOR बराबर R, दूसरा सिद्ध करना है कि R बराबर ROIA। तो पहले हम इसको सिद्ध करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू IAOR। इसका मतलब क्या है, दोनों रिलेशन आर भी ए पे डिफाइंड है, आइडेंटिटी रिलेशन स्वयं पर डिफाइंड होता ही है। तो इसमें से जेड बिलोंगिंग टू ए इस प्रकार से होगा कि एक्स जेड बिलोंगिंग टू आर एंड जेड वाई बिलोंगिंग टू IA होगा।
इम्प्लाइज, देखिए अब यहाँ पे जेड बिलोंगिंग टू ए सच दैट, देखिए एक्स जेड बिलोंगिंग टू आर, ये देखिए आई ए के एलिमेंट है जेड वाई, तो पक्का है कि जेड बराबर वाई होगा, चूँकि आई ए में दोनों कंपोनेंट इक्वल होते हैं। यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा कि जेड के जगह वाई हो गया, जेड के जगह वाई हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। देखिए आई ए आर में एक्स वाई लेके चले थे, वो आर में आ गया, ये दोनों तरह से सही हो जाएगा। तो हियर से सो अतः हम कह सकते हैं कि आर ओ आई ए बराबर आर, पहला प्रूव हो गया। अब उसी तरह हम आर ओ आई ए बराबर आर सिद्ध करेंगे। पुनः again we prove that आर ओ आई ए बराबर आर, लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर ओ आई ए implies that there exists z belonging to a such that x z belonging to I a z y belonging to R। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंगिंग टू ए सच दैट, ये आई में है तो एक्स बराबर जेड होगा, जेड वाई बिलोंगिंग टू आर, यानी कि जेड बराबर एक्स होगा। इसका मतलब कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, ये दोनों तरह से सही होगा। सो आर ओ आई ए बराबर आर, ये भी प्रूव हो गया। एक थ्योरम और बचा है, उसको कर लेते हैं, मिटाते हैं। इफ आर एंड एस आर टू रिलेशन defined on set A, then prove that R is subset of S implies करेगा कि R इनवर्स is subset of S इनवर्स। प्रूव, हमको प्रूव करना है R इनवर्स is subset of S इनवर्स, जबकि ये दिया है, तो इसको प्रूव करना है। तो लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर इनवर्स, इसका मतलब कि वाई एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब कि वाई एस बिलोंगिंग टू यस, चूँकि आर इज सबसेट ऑफ यस, इसका मतलब कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू यस इनवर्स, एक्स वाई आर इनवर्स में लेके चले तो एक्स वाई को एक्स इनवर्स में प्रूव कर दिए। सो अतः हम कह सकते हैं कि आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ यस इनवर्स, अर्थात दैट इज आर इज सबसेट ऑफ यस इम्प्लाइज दैट आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ यस इनवर्स। ये हम पहले ही कर चुके थे। यानी दोस्तों देखिए, ये जितने भी थ्योरम्स थे ये प्रूव करा दिए गए। आप एक दो बार अपने से करिएगा, एक बार समझ के कीजिएगा, एक बार अपने से कीजिएगा, एक बार समझ में करिएगा, एक बार अपने से करिएगा। एक दो बार करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, पुरानी एनसीईआरटी के बुक में, नई एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा कम दिया गया है। और एनसीईआरटी का बुक आइडियल बुक मानी जाती है। सभी लोग पूरे इंडिया में एनसीईआरटी फॉलो होता है, तो हमको अच्छा लगा था ये सारे क्वेश्चन, इसलिए हम करा दिए। केवल इसलिए अच्छा नहीं लगा था कि एग्जाम्स में आएंगे, इसलिए भी अच्छा लगा था कि इसकी उपयोगिता है आगे के सिलेबस को पढ़ने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी आगे के वीडियो देखने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। धन्यवाद।